नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मझुआ विधानसभा सीट के बारे में। मझुआ विधानसभा सीट मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां से वर्तमान में सांसद हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़े थे रमेश बिंद लोकसभा का, जो 37,000 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। यानी कि अनुप्रिया पटेल को इस बार अच्छी टक्कर मिल गई थी। वहीं पर मझुआ विधानसभा सीट पर मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, क्योंकि रमेश बिंद उस सीट पर पहले बसपा से विधायक रहे हैं। 2024 में जब अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव लड़े तो केवल 1762 वोटों से उस विधानसभा में पीछे रहे बस। अब आप समझ सकते हैं। लेकिन एक नाम चौंकाने वाला आपके सामने आ सकता है, जिस नाम की चर्चा थोड़ी कम हो रही है उस नाम को भी मैं बताता हूं, दामोदर प्रसाद मौर्य। इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूं? इसलिए ले रहा हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया था। लेकिन 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया था तो इनका टिकट ऐन वक्त पर काट दिया गया था। ऐन वक्त का मतलब नामांकन 2 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी किए थे। एक दामोदर मौर्य ने किया था और एक रोहित शुक्ला ने किया था, क्योंकि ब्राह्मणों की तादाद मझुआ विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बिंद आते हैं, या हम कह सकते हैं बराबर कह सकते हैं। और मौर्यों की अच्छी खासी तादाद है, तो इनके टिकट को सपा ने काट दिया था। अब आप समझिएगा। और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है रमेश बिंद को के ऊपर, हो सकता है, थोड़ा मैं गुंजाइश छोड़ता हूं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी रमेश बिंद के ऊपर दांव ना लगाए। क्यों ना लगाए? क्योंकि लोकसभा में उनको मौका मिला था, सपा में और भी कार्यकर्ता हैं। दामोदर मौर्य ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों में से एक को ही मिलेगा, आप ये जानिएगा। मैं रमेश बिंद को ज़्यादा वेट दे रहा हूं इसलिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, जो कि टिकट गलत भी दिया गया था एक हिसाब से, आप मान लीजिएगा। क्योंकि जब ब्राह्मणों का वोट आपको नहीं मिलता है तो फालतू ब्राह्मण के पीछे आप पड़े हैं। तो एक गलत मैसेज गया था। तो इनका जब टिकट कटा होगा तो क्या आपको लगा होगा मौर्य सपा को वोट दिया होगा? नामांकन करवाने के बाद टिकट अगर किसी का भी काट दे, यहां तक कि लोकसभा चुनाव में डुमरियागंज से एक यादव जी प्रत्याशी बनाए जाने वाले थे, उनका टिकट कट गया और बीजेपी वहां पर चुनाव जीत गई। अब आप समझिएगा। अब यहां पर समझिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी खुद की पार्टी बना ली है, समाजवादी पार्टी से कट चुके हैं, आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इनकी अखिलेश यादव के साथ तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर तो कोई भी खिंचवा सकता है, लेकिन बेहद खास हैं। खास का मतलब है प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि 22 में टिकट मिला, टिकट कटा, लेकिन अब की बार भाई हो सकता है इनको समाजवादी पार्टी टिकट दे दे। यहाँ का पूरा समीकरण हम आपको बताना चाहते हैं, देख सकते हैं। तमाम फोटो हम आपके सामने ला दे रहे हैं और इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है चुनाव लड़ने की। तो आप देख सकते हैं, अगर नाम आ जाएगा तो आप ये मत कहिएगा कि हमको नहीं मालूम था, हमने रमेश बिंद को ही बताया। तो मिर्जापुर में कुल मतदाता मझुआ विधानसभा में 3,91,245 हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए ब्राह्मण 84,000 एक अनुमानित आंकड़ा है सब। दलित 61,000। दलित में बसपा भी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी ने भी यहां पर तैयारी कर रखी है। आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी भी यहां पर चुनाव लड़ने जा रहा है, 100% लड़ेगा। क्योंकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस सीट पर अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और यहां पर मीटिंगें भी कर चुके हैं। बिंद मतदाता 60,000 है। इस बिंद मतदाता के ऊपर ही समाजवादी पार्टी या तो दांव लगाएगी, या तो मैंने बता दिया है मौर्य मतदाता के ऊपर। क्योंकि बिंद मतदाता यहां पर 60,000 है, रमेश बिंद या दामोदर मौर्य,
दामोदर मौर्य का नाम मैंने इसकी पहले वीडियो में नहीं बताया था। उसके अलावा यादव जो समाजवादी पार्टी का बेस वोटर, छत्री जो बीजेपी का वोटर, भूमियार को मैं बीजेपी का मानता हूँ, कुछ लोग ना दें बात अलग है। और छत्री मुस्लिम 20,000 है यहाँ पर, मौर्य 33,000 है, ठीक ठाक आबादी है। पाल यहाँ पर 20,000 है, पटेल यहाँ 22,000 है, प्रजापति यहाँ पर 10,000 है। तो एक जातिगत समीकरण। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर रमेश बिंद का नाम प्रबल में भी है, प्रबल में भी इनका भी नाम है, दामोदर प्रसाद मौर्य का नाम। इनका नाम थोड़ा सा मिस इसलिए कर रहा हूँ मैं, एकदम साफ बता दूँ, क्योंकि अभी मौका मिला है। एक ही व्यक्ति को हो सकता है मौका बार बार ना मिले, लेकिन मैं ये भी बता दूँ बेहतर कैंडिडेट है उस इलाके के रमेश बिंद, एकदम साफ बता दूँ। और मैं आगे चलता हूँ, इन्होंने भी अपनी तैयारियों पर पूरा जोर डाल दिया है। और यहाँ का आंकड़ा मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, जिसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ भाई, क्योंकि मेरा आकलन होता है कि आंकड़ों के ऊपर, आंकड़ों के खेल से ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, चुनाव हारती हैं। एकदम साफ साफ बता दूं, जैसे चाहे जो बोले कि फलानी पार्टी जातिवादी नहीं है, राष्ट्रवादी है। जातिवादी पार्टियां यहाँ पर सब हैं आजकल। कोई बिना जाति के देखकर टिकट नहीं देता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। मझवा में अनुप्रिया पटेल को 94,061 वोट मिला था, रमेश बिंद को 92,299 वोट, यानी कि 1762 वोटों के मार्जिन से इस विधानसभा में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मैं मानता हूं साफ साफ कि बीजेपी को बढ़त होती है। अनुप्रिया पटेल कुर्मी समुदाय की बड़ी नेता हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और भाजपा ने यहाँ पर निषाद पार्टी को दिया था 1,03,235, समाजवादी पार्टी 69,648 वोट बुरी तरह हारी थी। अब यहाँ पर चले जाइए, जब सुष्मिता मौर्य जब यहाँ से लड़ी थी 1,07,839 वोट। रमेश चंद्र बिंद बसपा से लड़े थे, बस 2017 में जब बीजेपी की लहर थी तब रमेश बिंद 2 नंबर पर थे, क्योंकि तब भी समाजवादी पार्टी ने वही गलती की थी, जो गलती ब्राह्मण को टिकट यहाँ पर दिया। और ब्राह्मण को जब टिकट समाजवादी पार्टी देगी तो वोट किसको मिलेगा आप सब जानते हैं, हमें कुछ कहना नहीं है। बसपा, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, बसपा ने 83,870 वोट पाए 2012 में, और राजेंद्र प्रसाद सपा से लड़े 74,000, मतलब जीत हार का मार्जिन इतना। बैकवर्ड को जब टिकट देंगे, पिछड़े को देंगे, अति पिछड़े को देंगे, तो इनको फ़ायदा मिलता है समाजवादी पार्टी को। अगर सवर्ण को टिकट देते हैं तो हमारा मानना है कि सवर्ण का भी वोट बीजेपी को ही ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चाहे जैसे ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन पार्टियां हैं, पार्टियों की अपनी कोशिश होती है लोगों को जोड़े, कभी लोग जुड़ते हैं, कभी लोग टूटते हैं। आने वाले समय में आपको पता लगेगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में भैया चुनाव होगा। मैं स्पष्ट कर दूं, चुनाव कोई भी जीत सकता है इस सीट पर, सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है। हम यह 2024 के आंकड़े के अनुसार कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। अगर सही से टिकट दिया, चाहे रमेश बिंद को या दामोदर प्रसाद मौर्य को, तो दोनों कैंडिडेट यहाँ पर सुटेबल हो सकते हैं। दामोदर प्रसाद मौर्य को टिकट मिला था, इसीलिए ये भी दावेदार बन रहे हैं। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय स्पष्ट रखिएगा।